Hi guys, what's up and welcome back to my channel once again. Today I'm here with another video which is related to a very simple and easy everyday makeup. तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत क्विकली एक अपना मेकअप शूट करके दिखाने वाली हूँ. सो बेसिकली इट्स गोना बी अ मेकअप ट्यूटोरियल बट दिस इज़ अ स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल जो कि आप एवरीडे बहुत इजी तरीके से कैरी कर सकते हो अपने चेहरे पे, चाहे आप घर पे हो या मार्केट जा रहे हो या किटी में जा रहे हो या फिर ऐसे ही हैंग आउट करने जा रहे हो, कुछ ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, बस आप उसको मेकअप को बहुत इजी तरीके से जस्ट वेरी simple ways you can just create it and go and enjoy your day. And I've just done my skincare and I've shooted all that in that previous video. You guys can simply go and watch. मैंने वीडियो का यहाँ पे लिंक डाल दिया है. मैं अभी प्रॉपर डे लाइट में शूट कर रही हूँ बिकॉज मैं ना आपको ये ट्यूटोरियल एक्चुअली डे लाइट में शूट करके दिखाना चाहती थी कि कैसा लगता है डे लाइट में ये पर्टिकुलर मेकअप. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हिल रही हूँ बट आई कॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिक्स माई सेल्फ प्रॉपरली सो डैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस वीडियो को देखने में एंड या मुझे भी दिक्कत ना हो इसे शूट करने में. चेहरे पे अभी फिलहाल जो भी आप देख रहे हो दिस इज़ द रियल ट्रू स्किन ऑफ माइंड. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल. प्रोडक्ट्स के बारे में ना जो भी है ना वो सारे डिटेल्स आप ना डिस्क्रिप्शन से चेक कर लो बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स क्योंकि अगर आपने मेरे पहले से मुझे फॉलो करते आ रहे तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट्स मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ. सो प्रोडक्ट्स में इन डिटेल आप बस स्टेप्स याद रखो और मैंने प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं तो यू गाइस कैन जस्ट गो एंड चेक ओवर देयर. ऑलवेज आई से कि प्राइमर लगाने के बाद थोड़ी देर वेट करो ताकि ये सेटल डाउन हो जाए एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप. मेरे चेहरे पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्ने स्पॉट्स हैं. ओके तो मैं उसे ना इस ऑरेंज करेक्टर से कवर अप करूँगी. ओके आई एम गोइंग टू टेक वेरी लेस प्रोडक्ट गाइस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क है इसलिए मुझे ना इसे यूज़ करना पड़ रहा है. यूजिंग फिंगर आई जस्ट ब्लेंड दिस आउट. गाइस प्लीज़ इग्नोर माई बैकग्राउंड नॉइज. आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज ये नेचुरल लाइट में मैंने विंडो खोल के शूट कर रही हूँ. ये थोड़ी बहुत जो भी बर्ड्स की आवाज़ आएगी या फ्रॉग्स की आवाज़ आएगी तो बारिश हो रखी है एंड मैं जहाँ रहती हूँ जिस एरिया में वेरी नेचुरल प्लेस इट इज़. सो या आपको काफ़ी सारे अच्छे बर्ड्स पक्षियों की आवाज़ आएगी इधर. सो प्लीज़ एन्जॉय दोज म्यूज़िक. देखो नेचुरल बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा है सो जस्ट ट्राई टू एन्जॉय दैट. ओके ज़्यादा मैं इसको फैलाऊंगी नहीं कहीं, जहाँ पे लगाया है बस वहीं पे. नाउ आई एम गोना टेक दिस पर्टिकुलर कंसीलर फ्रॉम मेबलिन एंड शेड एंड ऑल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो अगर इन केस अगर आपका चेहरे का रंग मेरे से मिलता जुलता है या मेरे ही आसपास है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन जाओ एंड वहाँ पे मैंने लिंक डाला हुआ है इस पर्टिकुलर शेड का. चाहिए तो मैं शेड नंबर भी लिख दूँगी. ओके यू गाइस कैन एक्चुअली चेक इट आउट. इसके नीचे थोड़ा सा ऑल्सो आइज़ के पार्ट ना क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाईलाइटिंग भी चाहिए तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना टेक दिस पर्टिकुलर कंसीलर विच इज़ फ्रॉम the same brand Maybelline but in a different shade. तो मैं इसे अगेन यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी और मुझे कहीं नहीं लगाना है. That's it because ये एक नॉर्मल वेरी इजी स्टेप्स में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हो. ओके तो कंसीलर जितने मुझे लगाने थे अभी तक वो मैंने सारे लगा लिए हैं. अब आइज़ वाले पार्ट को हम सबसे एंड में ब्लेंड करेंगे. ओके एंड बाकी के पार्ट को हम पूरे चेहरे को अच्छे से पहले ब्लेंड कर देते हैं. ओके स्प्रेड किया है पूरे चेहरे पे, जहाँ रिक्वायर्ड है बस वहीं किया है मैंने, उसी के ऊपर ब्लेंड. बाकी चेहरे को एज इट इज़ छोड़ा हुआ है गाइस. इनफैक्ट मैंने फोरहेड पे कुछ नहीं लगाया है. ओके नाउ आइज़ को हम करते हैं ब्लेंड. पहले आइज़ के सेंटर पार्ट को करते हैं ब्लेंड क्योंकि वो टोटली डिफरेंट शेड है. ओके पहले नोज़ के जो ब्रिज पे मैंने लगाया कंसीलर उसको भी ब्लेंड कर देते हैं फर्स्ट. ओके अब हम लास्ट में एट दी एंड ये आइज़ वाला पार्ट को ब्लेंड करेंगे. अरे बस करो यार, खुद तो कितना भौंकोगे यार. यहाँ पे इतने सारे डॉग्स हैं ना इस एरिया में, इतने भौंक रहे हैं नीचे. कांट डू एनीथिंग. ओह वाओ आई कैन रियली यार ये नेचर में कितने ब्यूटीफुल आवाज़ आ रही है ना. वेरी नाइस.
मेन बॉम्बे साइड में तो जो उसको हम बोलते हैं ओल्ड बॉम्बे, वहाँ पे तो ये सब आवाज़ें आने बहुत मुश्किल है। I'm going to take this loose powder. Oh sorry, उल्टा पकड़ा। Now I'm going to take this loose powder from the brand Mama Earth which is infused with vitamin C। काफ़ी बड़ा फ्लफी ब्रश है बट दैट्स ओके। पहले हम अपने आईज के नीचे इसको प्लेस करेंगे, बाकी पार्ट्स में बाद में करेंगे। क्यों ऐसे में करें वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो पहले इसको मैं कर लेती हूँ फटाक से। सबसे पहले मैंने अपने आईज को इस पाउडर से पैक कर लिया है, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि आईज के पार्ट जो है ना वो सबसे पहले क्रीजिंग हो जाता है। सो इन केस अगर आपको क्रीजिंग का इशू है ना, सो इस एक पर्टिकुलर टेक्निक को आप फॉलो करो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से ना आपका अंडर आइज़ के नीचे कोई भी क्रीजिंग का इशू नहीं होगा। एंड क्योंकि मेरे अंडर आइज़ के नीचे ऑलरेडी नेचुरल क्रीजिंग है, तो मैं नहीं चाहती कि प्रोडक्ट की वजह से और ज़्यादा क्रीजिंग हो जाए। इसीलिए इनफैक्ट मैंने कंसीलर भी सबसे लास्ट में ना अपने आई पार्ट का ही ब्लेंड किया था, सो दैट वहाँ पे कोई क्रीजिंग ना हो जाए। तो जैसे मैंने कंसीलर लास्ट में छोड़ा हुआ था, तो पहले मैंने उसको ब्लेंड किया एंड तुरंत ही मैंने इस कॉम्पैक्ट से या लूज पाउडर से उसे सेट कर दिया है, ताकि मुझे कोई क्रीजिंग वाली इशू ऐसा हो ना। ये पाउडर भी एक ग्लोइंग मैटिफाइंग पाउडर है, सो अगेन दिस विल कीप माई स्किन matte and at the same time it won't dry my skin, it will keep my skin hydrated. So this is the advantage of this product, इसीलिए मैं इसी प्रोडक्ट को ही यूज़ करती हूँ अक्सर। and all these products which I'm using in this entire makeup tutorial are all non comedogenic। so अगर in case अगर आपके भी open pores के issue है तो this will not clog your pores ultimately, which means कि ये आपके एक्ने या पिंपल्स में ब्रेकआउट करने में शामिल नहीं होगा, उसका कोई हाथ नहीं होगा। ओके, सो बाय दिस आई थिंक माई बेस इज एब्सोल्युटली डन। ओके, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, जो मैंने फिर से आज इस वीडियो में उल्टा कर दिया है, दैट इज़ यूजिंग चीक टिंट। तो मैंने सोचा था कि आज इस लुक में मैं चीक टिंट यूज़ करूँगी, बट अगेन मैंने हमेशा की तरह जल्दबाजी में पूरे चेहरे को ही पाउडर पैक कर लिया है। बट एज कम्प्लीटली ओके बिकॉज आई एम यूज टू इट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं इसमें से थोड़ा सा अपने हाथ में कुछ इतना लिया मैंने, इसे अपने हाथ में ब्लेंड करूँगी। ओके, एंड नाउ मैं इसे अपने चीक पे कुछ इस तरह लगाऊंगी स्माइल करते हुए। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी लाइट प्रोडक्ट लगाया है गाइस, तो वो ही ज़रूरी है। थोड़ा सा मैंने नोज़ के ऊपर भी लगा दिया है। ओके, एंड नाउ अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँगी। अब इस टिंट के ऊपर मुझे एडिशनली कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ इनफ। इफ़ यू वांट यू गाइस कैन पुट मोर टिंट, ओके, बट फॉर मी आई थिंक दिस इज़ मच मोर देन इनफ। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा चमकू लाल सी लगूंगी जो मुझे नहीं चाहिए। मेरे स्किन कलर के हिसाब से दिस मच इज मच मोर देन इनफ। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रे द सेटिंग स्प्रे। तो सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छे से सेट हो गया है। नाउ विद द बट जस्ट ऐसे तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो आज, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, इतनी एशीनेस फील नहीं होगी बिकॉज प्रोडक्ट ही इतना कम लगाया गाइस कि कुछ नहीं फील होना है। नाउ कम्स द आई पार्ट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले मैं अपना आईब्राउज सेट कर लेती हूँ। जो भी गैप्स है ना मेरे ब्राउज के पीछे, बस मैं उसी को फिल कर रही हूँ। ब्लेंड दिस आउट। So my brows are also done and very quickly I've done it. So बहुत quickly मेरे brows भी set हो गए हैं। And now I'm going to just curl my eyelashes. Now I'm just going to top it up with a waterproof mascara. So I'm feeling really nice because मैं काफ़ी टाइम के बाद ना एक मैंने proper makeup के tutorial किया है after such a long time and I'm just loving it. काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग्स भी कर रही हूँ आजकल बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ। सो मैं थोड़ा ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ बिकॉज आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा करूँ बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ। मेजर अपडेट्स होने वाले हैं मेरे लाइफ में गाइज। तो मैं अभी रिवील तो नहीं कर रही हूँ बट लगे रहो, बस बने रहो मेरे इन वीडियोस के साथ। स्टे अपडेटेड बिकॉज वेरी सून आई विल डेफिनेटली डिस्क्लोज इट
with all my audiences because you are my family and I think आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि what is happening in my life and life updates मैं आप लोग को ज़रूर दूँगी. It's time to fill in my lip, so I'm going to be using this particular lipstick which is from the brand Faces Canada. Very nice shade. It's a nude shade. Okay, so बहुत लेस प्रोडक्ट अपने लिप्स पे भी लगाया है. ये लिपस्टिक जो मैंने लगाई है ना, इट्स बेसिकली 3-in-1 लिपस्टिक. इट एक्ट्स लाइक अ प्राइमर. इसमें प्राइमर है, मैट, सॉफ्ट मैट है, क्रीमिश है एंड ऑल्सो इट एक्ट्स लाइक अ लिप बाम ऑन योर स्किन. लिप्स अगर आपने इनकेस लिप बाम नहीं भी लगाया है ना तो भी ये चल पड़ेगा. ओके, एंड एट द सेम टाइम ये मैट, सॉफ्ट मैट लिप कलर भी है. तो अगेन 3-in-1 प्रोडक्ट, एब्सोल्युटली वंडरफुल प्रोडक्ट. एंड बाय दिस आई थिंक आई एम डन विद माई मेकअप. And yes, that's my final look guys. I hope you guys are liking it. बस कोम करके ऐसे ही रखा था, गर्मी लग रही थी because I'm just shooting it without the हवा and all. So this is a very natural, simple and very easy everyday makeup. So आप भी इसे try कर सकते हो. And you guys have seen कि before and after का मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है. मेरे पूरे चेहरे पे मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको शायद नहीं पता हो कि मैं फाउंडेशन जनरली नहीं लगाती हूँ. आई यूजली स्किप इट बिकॉज आई डोंट लाइक टू पुट सो मेनी लेयर्स ऑन माई फेस बिकॉज आई फील कि मेकअप ऐसा होना चाहिए ना जो देख के लगे भी ना कि मेकअप है चेहरे पे. स्टिल यू शुड जस्ट लुक वेरी प्रेजेंटेबल एंड लुकिंग प्रेजेंटेबल एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको और ज़्यादा अच्छा दिखाता है. एंड या आपकी सोल अच्छी होनी चाहिए. बस ज़्यादा फिलोसफी में हम नहीं जाएंगे. ओके, खाली मैंने आइज़ को ही बहुत सिंपल रखा है बिकॉज इट्स एन एवरी डे मेकअप. सो और भी बहुत सारे लुक्स हैं जो हम एवरीडे ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली. तो वो भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर लेके आऊँगी. एंड गाइज देयर इज़ अ वेरी मेजर थिंग लाइफ अपडेट हैपनिंग इन माई लाइफ. सो डू स्टे ट्यून्ड टू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल न्यूड makeup on my face. My lipstick is also very nude and you guys can see that I have got a very wheatish and a medium skin tone. तो अगर आपका भी skin tone मेरे ही जैसा है तो you guys can also go with this lipstick. It's a very beautiful nude shade for my skin type and you who fall between medium to dusky skin tone. तो ये nude shade तो आपके पास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है. ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी, विद वेरी लेस प्रोडक्ट. क्वांटिटी भी प्रोडक्ट का कम है एंड साथ ही साथ मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं लगाए अपने चेहरे पे. अलग बहुत सिंपल, मैंने कम ही प्रोडक्ट्स से अपने चेहरे को बहुत अच्छे से लगा लिया है. स्टिल यू कैन सी दैट हल्के से मेरे जो एक्ने स्कार्स हैं वो अभी भी विजिबल है बट ये उतने विजिबल नहीं है जैसे पहले थे. तो गाइज ये एक शेयर कवरेज वाला मेकअप मैंने लगाया है. एंड ऑल्सो आई पर्सनली आई बिलीव कि अगर नेचुरल मेकअप है तो आपकी स्किन अगर नेचुरल दिखनी चाहिए तो स्किन जैसी है वैसी ही दिखनी चाहिए, है ना, विद सम मेकअप ऑन इट. सो मैंने किया क्या है, खाली अपने फीचर्स को थोड़ा एनहांस कर दिया है एंड जो भी है उसे मैंने थोड़ा शेयर कवरेज ही रखा है क्योंकि लेस इज मोर एंड लेस लुक्स ब्यूटिफुल एंड स्कार्स आर ऑलवेज ब्यूटिफुल. So by this I come to the end. This is me Deepika Sharma signing off from today's video. I hope you guys enjoyed watching this video and also you gained lot of knowledge and information through today's वीडियो कि आप कैसे कम प्रोडक्ट के साथ एंड कौन से प्रोडक्ट से आप कितने ब्यूटीफुली प्रेजेंटेबल रख सकते हो. एंड ऑल्सो ये कुछ इस टाइप का मेकअप है जो आप एनी टाइम एनीवेयर किसी भी वक्त जस्ट 5-10 मिनट्स में झटपट आपने लगाया एंड आप निकल गए. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग आवर्स. ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव मेंशन्ड इट इन माई डिस्क्रिप्शन. यू गाइस कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर. ओके, सो नाउ इट्स हाई टाइम टू से goodbye, sayonara, bye. Love you all and also stay tuned for my next upcoming video. And उसके लिए अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो and again do hit the bell button so that you get notified each time whenever I post my next upcoming beautiful videos. Okay.